हेलो हाय। और शुगर म्यूज़ियम, मॉरिशस में जो शुगर म्यूज़ियम है इसके ठीक बाहर अभी हम खड़े हुए हैं और बस प्रवेश लेने। अभी आप नज़ारा देख सकते हैं, उधर बहुत खूबसूरत जो मंज़र है ये बना हुआ है। बहुत सुंदर आर्टिफैक्ट्स वगैरह बहुत ही भली भांति से संजो कर रखा गया है। ये देखिए, ये कुछ आर्टिफैक्ट है पुराने समय का। ये स्टीम इंजन वगैरह जो है ये बनाया गया है और यहाँ पर खूबसूरती के साथ में इसे बाहर रखा गया है। और साथ में देखते हैं तो अब हम एंट्री जो है ये लेने वाले हैं। देखते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर में क्या कुछ है। बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पर सब कुछ सजा कर रखा गया है। और ये एंट्री पॉइंट जो है रिसेप्शन का, बड़ा सा मशीन यहाँ पर है, टेबो अल्टरनेटा जिसे कहते हैं। सबसे पहले ही ये दिखता है बड़ा सा टेबो अल्टरनेटा। ये बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। God has placed a garden in Mauritius where the sea sings and the birds sleep. So Mauritius was made first and then heaven. बहुत खूबसूरत एंट्री जो है यहाँ पर दी गई है। ये मेरे ख्याल से कुछ अलग ही सिनेमा स्टाइल है इनका। तो ये बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अंदर चलते हैं। 4 सेंटर्स ऑफ हिस्ट्री ये दिख रहा है। वाओ ये ऊपर क्या है, कुछ लटक रहा है ऊपर। और ये बोट है, कुछ लिखा है CHC नंबर 5734 68/100। कुछ ना कुछ उसका मतलब रहा होगा। बैरल्स रखे गए हैं और पानी में बोट जो है खड़ा हुआ है। उधर एक स्टीम इंजन भी दिख रहा है, साथ में कुछ बड़े बड़े टैंक्स वगैरह जो है रखे गए हैं। तो ये थोड़ा सा नज़ारा जो है ये आपको हम दिला रहे हैं शुगर म्यूज़ियम से। और यहाँ पर लिखा विद शुगर केन एवरीथिंग इज़ यूज्ड एंड नथिंग वेस्टेड। बायोमास साथ ही साथ में यहाँ लिखा हुआ है विद शुगर केन एवरीथिंग इज़ यूज्ड एंड नथिंग वेस्टेड। बायोमास, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही दिलचस्प है, इस पर रिसर्च करना बहुत अच्छा रहेगा। ये है
Stage 2, Sugar Through the Ages. ये ऊंची सी चिमनी जो हम बाहर से देख रहे थे, ये अभी नज़दीक से आप देख सकते हैं। मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। अमेजिंग हिस्ट्री, बहुत खूबसूरती के साथ में यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े इंजन जो हैं, टर्बाइन्स वगैरह जो हैं, ये सभी खूबसूरती के साथ में इसे प्रिजर्व करके रखा गया है। वेंटिलेटर है ये, आप पढ़ सकते हैं। और कुछ पुराने सामान यहाँ पर। Workshop. This is the die cast. जी हाँ, बाय द साइड ऑफ द चिमनी द फाउंडर्स वर्कशॉप, ये भी आप पढ़ सकते हैं। स्पेयर पार्ट बनाने के लिए। जी हाँ, ये सभी इनका आर्टिफैक्ट्स, जो उपकरण, जो सामान ये इस्तेमाल करते थे। History shaped by sugar. बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री जो है यहाँ पर दी गई है। सारे के सारे हम आपको दिखला नहीं सकते। कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है। और शुगर, किस तरह से शुगर का असर पूरे विश्व पर रहा है, मॉरिशस पर रहा है, इस पर सारी जानकारियाँ जो हैं शुरू से अंत तक दी गई है। तो इतनी सारी जानकारियाँ वीडियो के मार्फत शायद हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरती के साथ में डिज़ाइन किया हुआ म्यूज़ियम है, जहाँ पर सारी की सारी जानकारियाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी गई है। थैंक यू। कुछ और इंटरेस्टिंग मिला तो आपके लिए हम ज़रूर लेकर आते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम म्यूज़ियम में हैं। स्टेज 4 की ओर देखते हैं, यहाँ 4 में क्या कुछ है। वाओ, यहाँ पर भी सभी हिस्ट्री ही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। December 1810, a fleet of 70 ships carrying 10,000 men, partly English and partly Indian, made a landing on the north coast
on the opposite side of French Governor Deccan could only muster 4,000 men. और बहुत सारी हिस्ट्री जो यहाँ पर दी गई है ये आप पॉज करके आराम से बाद में पढ़ सकते हैं द लेसन। और ये जैसा हमारे फिजी देश में अग्रीमेंट वगैरह या इमिग्रेशन वगैरह के लिए जो कागजात कार्रवाई करवाया जाता था ये यहाँ पर दिया गया है। ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हमारे पूर्वजों के साथ में भी हुआ था। स्टेज 3 में वापस चलते हैं। कुछ खास मिला है हमारे भाई जी को। ये भाई जी ये क्या है? ये एक पैराग्राफ है जो जस्टिफाई करता है कि हमारे जो स्लेव्स आए थे ये गन्ना के खेत में काम करने के लिए, उनके साथ क्या हुआ। देखते हैं। और मैं जब ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि इंग्लैंड और इंडिया का मीटिंग अनसक्सेसफुल रहता था कि ये जो स्लेव्स हैं इनके जो नीड्स हैं और रहने का जो सुविधा है इनके बारे में कोई चिंता नहीं जताता था, क्योंकि आप देख सकते हो पोस्ट करके पढ़ोगे आप कि उनका क्या हाल होता था। जैसे भी गिरमिट के टाइम सेलिब्रेशन में फिजी में बताया गया था, बहुत लोगों ने रिपीट किया ये बात कि ऐसा होता था ऐसा होता था। तो यहाँ मॉरिशस में आप देख सकते हो इस 2 पैराग्राफ में कि ये इधर भी यहाँ पे भी हुआ सेम थिंग। वाह, तो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये हिस्ट्री जो हमारी हिस्ट्री जो है काफ़ी सिमिलरिटीज़ हमारी हिस्ट्री में है हमारे पूर्वजों के साथ में। आप ये वीडियो जो है पोस्ट करके और फिर आराम से इसे आप पढ़ सकते हैं अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, और साथ ही साथ में अगर आप ये कहें कि जानना चाहते हैं कि किस तरह से मॉरिशस और फिजी का जो लिंक है ये बना हुआ है। देखते हैं इधर सभी दिया गया है, बहुत खूबसूरती से ये डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। इधर भी ये loin cloth from West Africa। उस समय से कपड़े अफ्रीका में बनाए जाते थे। Payment of sugar। द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से फिर शुगर में तब्दीलियाँ हुई, कौन कौन से आए लोग मॉरिशस में जिन्होंने शुगर इंडस्ट्री को और भी बढ़ाया और भी बेहतरीन किया। On avait alors apprécié à Maurice la trempe de ses prédécesseurs engagés pour le travail de la terre. देखिए ये हमारे जिस तरह से फिजी में भी हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया होगा, यहाँ मॉरिशस में बहुत खूबसूरती से बचा कर रखा गया है। द हैबिट्स ऑफ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टिल मैन्युफैक्चर्ड टुडे were brought along by the Indian migrants। रूबी भाई हमको बहुत अच्छा आर्टिकल मिला, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इधर आप आ जाओ। जी हाँ, लिखा गया सुचिता रामदीन ने लिखा है इसको, और जैसे रूबी भाई कह रहे थे कि आप इसको पोस्ट करके समय लेके पढ़ें, और इसमें दिखाया गया है एक और पैराग्राफ है जो जस्टिफाई करता है कि उनका जो पेन था इट वाज नॉट सीन बाय अदर्स। एंड इसका जो नीचे आप देखोगे तो क्रेडिबिलिटी है। क्या बात।
ग़ुलामी का दर जो था वो बहुत अलग ही था उस दौर में। और ये मॉरिशस और फिजी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, जहाँ पर अगर हम अपने पूर्वजों की बातें करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सुंदर सा बनाया गया है। बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है और बहुत खूबसूरत जो पिक्चर्स वगैरह हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं पुराने समय के। आँखें यहाँ पर बात कर रही है, समझ सकते हैं आप। ये अभी मॉरिशस के विषय में जानकारी है, इसे भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी का मॉरिशस यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा सा फिर पीछे लेकर चलते हैं आपको, कुछ और जानकारियाँ जो है यहाँ पर दी गई हैं और खूबसूरती के साथ में इन्हें दिखाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है ये समझकर कि किस तरह से यहाँ पर हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया है और किस तरह से हिस्ट्री को दिखाया गया है। ये जो घर इधर दिखाया गया है ये इसको कॉलोनियल हाउस कहते हैं और हमारे पीजी में इसको बंगला कहते थे। अभी ये जो बंगला है जी, ये आपको देखने को मिलेगा नहीं, मगर इसका जो रेप्लिका है एक है लोमोलोमो में। आप लोमोलोमो जब जाओगे उधर किसी से पूछोगे कि बंगला किधर है, वो दिखाएगा आपको। इसका एक छोटा वर्जन उधर है और एक लेंगालेंगा में था सेक्टर ऑफिस, ये कोलंबर का ऑफिस होता था, इसको हम बंगला कहते थे, बड़ा साहब का घर कहते थे। तो इधर भी था, अभी इसको प्रिजर्व किया है एग्जैक्टली। ये अभी मॉरिशस में है कुछ जगह पे जहाँ पे लोग रहते हैं और शुगर स्टेट उसको बोलते हैं, उनका घर होता है। तो फिजी में इसको बंगला कहते हैं। तो ये रेप्लिका बनाकर यहाँ पर रखा गया है, आप इसके विषय में पढ़ भी सकते हैं। कॉलोनियल हाउस मॉडल हमारे देश में भी ऐसे ही ब्रिटिश समय में बनाया गया था और आज भी शायद मौजूद हैं। कितनी जानकारियाँ किस तरह से यहाँ पर संजो कर रखी गई है, ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये किताबों की तरह ये सब यहाँ पर रखा गया है और इन्हें पढ़ा जा सकता है। किस तरह से यहाँ पर फार्मिंग होती थी, एनिमल लाइफ कैसा था, ये सभी जानकारियाँ जो है इसमें। ब्लैक कोट्स देख सकते हैं आप, ब्लैक कोट्स क्या थे और ये सभी यहाँ पर रखे गए हैं। किताबें रखी गई हैं, बड़ी बड़ी किताबें जो यहाँ पर रखी गई हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं और वही हम कर रहे हैं, ये जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। ये देखिएगा इधर ये बड़ा सा किताब जो है ये रखा गया है, इसमें भी मॉरिशियन भाषा में और अंग्रेज़ी भाषा में काफ़ी जानकारियाँ जो है ये दी गई है और इसे पढ़ा जा सकता है, इससे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर डेथ रेट, एपिडेमिक्स वगैरह जो है ये सभी दिए गए हैं और इधर भी ये डेथ रेट 1910 to 1961 ये सभी हिस्ट्री जो है पोलियो से मृत्यु हुई थी मॉरिशस की, अभी मॉरिशस हम कहेंगे।
और इधर भी ये चिमनी आप देख सकते हैं बनाया गया है, कुछ गाय बैल इत्यादि दिखे जा रहे हैं। बहुत मेजर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर। बोइला का तस्वीर जो है ये भी आप देख सकते हैं, और शुगर केन फार्म किस तरह से था, जो मॉडल फार्म है यहाँ पर लगाया गया है, इस पर जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। ये देखिएगा, बड़ी बड़ी मशीनें आपको दिख रही होगी। कोई जाएंगे उधर तो देखेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, शुगर वाली, शुगर मिल हम कहेंगे, सभी यहाँ पर हैं। इसके साथ में यहाँ देखते हैं जिस तरह से चाइनीज़ कॉर्नर शॉप दिखाया जा रहा है। 3D में है ये, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं 3D में पूरा ये दिख रहा है कि कोई चीनी व्यक्ति है, चाइनीज़ व्यक्ति हैं जो अपना काम कर रहा है अपने कॉर्नर शॉप में। ये सभी 3D में दिख रहे हैं। टिन स्मिथ, टिन के सामान वगैरह बनाने वाले उस समय के, द फाउंडर कुछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सभी अभी हैं और दिख रहे हैं कि ऐसा काम कर द शू मेकर, देख सकते हैं द शू मेकर। द ब्लैक स्मिथ। और ये क्या है भाई, देख कर डर लग रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी जो इंजेक्शन्स वगैरह हैं, शायद गायों के लिए या घोड़ों के लिए शायद होगा। और ये सभी यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ में रखे गए हैं। खाना चाहते हैं इंजेक्शंस, दवाई भी भर कर रखा हुआ है यहाँ पर। ये सभी पेपर कटआउट्स समय समय के हैं। एन इंडिपेंडेंट आइलैंड यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, और ये सभी पेपर कटआउट्स जो हैं ये दिए जा रहे हैं। ये हुई ना बात, फ्रॉम केन टू जूस, इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। पूरा का पूरा ये मंज़र जो है, बड़े बड़े गियर्स हैं, मशीन्स है, ये सभी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर फार्मिंग हो रही है, केन जो है इसे बोया जा रहा है। कार्टून की तरह दिखाया गया है कुछ। और इधर sugarcane farming is sustainable sugarcane cultivation relies on advanced technology। तो टेक्नोलॉजी को दिखाया गया यहाँ पर कार्टून में। और हार्वेस्टिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली मैकेनाइज्ड। मशीन्स का इस्तेमाल आजकल मॉरिशस में हो रहा है। और sugarcane arrives at the factory, इसकी कुछ पीजी में भी ऐसा ही है, कई जगहों पर मशीन्स का इस्तेमाल जो है पीजी में भी हो रहा है। जूस किस तरह से निकाला जाता है। अभी यहाँ पर अब हम एक और चीज़ देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी है। यहाँ मशीन चल रहा है, ये हम चलती हुई मशीन जो है ये देख रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गियर्स हैं। और ये
सारे के सारे जो गियर्स हैं ये चल रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा पंप जो है ये लगा हुआ है, मेरे ख्याल से कुछ। बिमल भाई आप बताएंगे कुछ? ये जो है, अगर किसी में आप किसी से पूछोगे जो उसको कहते थे पलंगा, ये पलंगा है जहाँ से मिल में गन्ना आता है, फिर उसको अंदर लेके जाते हैं और जो बगास है एक बगल जाता है और जो शुगर का जूस है एक बगल जाता है। तो ये जो मशीन चल रहा है जो रोनी ने आपको दिखाया है, ये एक्चुअली एक मिल का एग्जैक्ट सेटअप है जो उन लोगों ने ला के इधर डाला है। ये चलता मशीन है और अभी भी ये शुगर प्रोड्यूस करता है सिर्फ टेस्टिंग के लिए। जो हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे उधर अभी एक शॉप है जहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं शुगर और जो मोलासिस होता है उससे क्या क्या बनता है मॉरिशस में। तो अभी भी यहाँ पे मिल है, 50 को मिल थे, अभी 2 है। तो उसमें से एक ये रेप्लिका नहीं है, ये एग्जैक्टली प्रोड्यूस करता है टूरिस्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं समी भाई, देखते हैं आगे क्या कुछ है। बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पर सारे कुछ दिए गए हैं। ये कार्टून की तरह पूरा लाइन यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन वेरी एजुकेशनल। बच्चों का ध्यान ये बस चुटकियों में खींच लेगा। तो पूरा दिखाते हैं आपको जिस तरह से जहाँ पर हमने छोड़ा था इसे। सॉरी, ये हमारा बहुत प्लेन्ड वीडियो नहीं रहा है और अकेले हैं, तो जितना हो सकता है उतना हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इधर मॉरिशस से। तो ये यहाँ पर हम रुके थे ना, तो शुगर केन अराइव्स एट द फैक्ट्री और फिर शुगर केन इज टेन्ड इनटू जूस, देख सकते हैं यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। फिर शुगर केन इज टेन्ड इनटू ग्रीन एनर्जी। वाओ, ये है मॉरिशस का कमाल। ये शुगर केन का जो बचा हुआ फाइबर है, बगास जिसे यहाँ पर कहते हैं, इसको ये थर्मल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर बिजली की सप्लाई जो है ये हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये प्रोवाइड की जाती है। शुगर केन इज टेन्ड इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, यानी कि मनीवा में परिवर्तन किया जाता है इसका, जो शायद हमारे देश में होता है। कुकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट क्रिस्टल्स, मतलब कि शुगर केन क्रिस्टल्स जो है ये बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में। इधर शुगर केन इज टेन्ड इनटू क्रिस्टल्स एंड मोलासेस। देखिए जूस का ये अब शुगर केन बनकर तैयार हो रहा है। मोलासेस इज टेन्ड इनटू रम एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो रम में भी मोलासेस है, आप जानते हैं ना, और ये रम में भी बनता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मोलासेस बनता है। डिस्टिलरीज तक इसे पहुंचाया जाता है। साथ में देखते हैं क्या है इधर, हाई क्वालिटी रिफाइंड अनरिफाइंड रोज शुगर आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये मॉरिशस है। देखिए भाई, मैप दिया गया है, ये मॉरिशस कहाँ है आप जान सकते हैं मैप के माध्यम से। हमारा देश यहाँ कहीं, इधर कहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन मॉरिशस से फिर शुगर जो है ये पूरी दुनिया भर में अनरिफाइंड रॉ शुगर जो है ये भेजा जाता है। और इधर देखते हैं इन द केन सेक्टर नथिंग इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं, कुछ भी यहाँ पर वेस्ट नहीं करते हैं। और ये देखिए रेप्लिका बनाया हुआ है, ये कोई काम करने वाला का यहाँ पर 3D एक रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर है, वास्तविक रूप से तो नहीं है कोई, लेकिन जिस तरह से बनाया गया है आपको देखकर लगेगा कि यहाँ पर कोई है। और मशीन जो है ये ऑपरेट कर रहा है, तो मशीन्स यहाँ पर चल रहे हैं। गियर्स आप देख सकते हैं, दे आर मूविंग। और इधर बैलगाड़ी जो है ये भी दिख रही है। चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। बैल भी बनाया गया है, बग्गी जिस तरह से पहले, ये रियल साइज़ में है और बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसे बनाया गया है।
रियल साइज़ में बग्गी है, इसमें गन्ना भी ढोते थे, शायद लोगों को भी ढोते होंगे। भाई जी, ये गन्ना ढोने के लिए या लोगों को ढोने के लिए बग्गी। हाँ जी, तो इसको किलाट भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। ओके ओके, ये है 20,000 किलो तक ये स्केल जो है ये तौल सकता है। इधर मशीन्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं गन्ना पीसने वाला जो मशीन है अंदर से, ये अंदर से दिख रहा है और ये रोल हो रहा है धीरे धीरे। बहुत ही स्लो ये रोल हो रहा है, अभी गन्ने नहीं लगता है इसमें, लेकिन ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर से भी कुछ आ रहा है। ये देखिए भाभी जी कुछ कर रही है घुमा रही है, गन्ना का जूस निकाल रही है। एक समय था फिजी में, जी हाँ, जब हम लोगों को सुबह में होता था, किसी को याद होगा, उस समय के लिए फिजी में चीनी नहीं था, तो लोग घर पे बनाते थे ये हाथ से लकड़ी का, तो जूस निकाल के वो चाय में छोड़ते थे और जो भी करना चाहते थे तो ऐसा बनाते थे। घुमाइए घुमाइए। और यहाँ पर फिजी में जो गन्ना काटने वाला मशीन देखो, जी, वही मशीन जो इंडिया से आता है, इधर भी है। अच्छी बात है। तो ये दी स्मॉल मिल लौटते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या लिखा है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला हमें। वीडियोस वगैरह किए गए हैं, ये सारे कुछ किए गए हैं। तो ये है बड़ी बड़ी मशीनें, जिस तरह से शुगर बनता है, कहाँ से जूस आता है, कहाँ पर रिफ़ाइन किया जाता है, सभी लिखकर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से, दिस इज़ द बेस्ट वे, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने देखा है, लोगों को दिखाया जा रहा है हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पर, और जिस तरह से लिखा गया है, लाइमिंग टैंक वगैरह भी यहाँ पर रखा गया है। वो चूना वगैरह का इस्तेमाल होता है ना, तो लाइमिंग टैंक वगैरह जो है ये रखा गया है। यहाँ बगास निकलता है, बगास फिजी में भी हम बगास ही कहते हैं। इधर मगास जो है, मगास क्या करते थे पहले, इधर लोग मॉरिशस में 2-4 ऐसे छोटे छोटे मिल थे जिसमें सिर्फ गन्ना पेरा जाता था, जूस नहीं निकलता था। तो छोटा जो मिल है वो बड़ा मिल को देता था, वहाँ से जूस रिफाइन होता था। मगर मगास एक सेंट्रल लोकेशन पे जाता था, एक मिल पे जाता था, जहाँ से उनको बर्न करके फ्यूल जनरेट होता था। तो मॉरिशस में जो पावर है, जो ये चलता है सब, उस समय मगास से जनरेट होता था। तो मगास इज़ बेसिकली अ फ्यूल। तो यहाँ मगास से, यहाँ बगास कहते हैं, फिजी में हम मगास कहते हैं। तो ये निकलता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है, यानी कि बिजली की व्यवस्था जो है, ये मॉरिशस में भली प्रकार से की जाती है। वाह, आगे बढ़ते हैं और इधर देख सकते हैं कई सारे उपकरण
शायद मेरी पहुंच से बाहर है। ये सभी पंप्स वगैरह, वाटर पंप, वैक्यूम पंप और वाटर पंप है। बहुत सुंदर तरीके से इसे प्रिजर्व किया गया है और यहाँ पर लगाया गया है, रखा गया है इसको। ऊपर भी आप देखेंगे पाइपिंग वगैरह जिस तरह से उस समय में होता था, ये सभी पाइपिंग जो है ऊपर बड़े बड़े पाइपिंग मोलासिस या केन जूस के लिए सभी किए गए हैं। एंड हियर टू एनर्जी प्रोडक्शन, एवोल्यूशन ऑफ टेक्निक्स सभी दिए जा रहे हैं। ये वाटर मिल है, वाटर मिल का रेप्लिका है। साथ में ये है विंड मिल का रेप्लिका है एनर्जी देने के लिए। स्टीम इंजन का रेप्लिका यहाँ पर दिया गया है। टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन इस तरह से चलता है, स्टीम टर्बाइन। जूस क्लैरिफिकेशन कैसे किया जाता था, किस तरह से डिज़ाइन होता था, ये डिज़ाइन है, डायग्राम और ये रियल टाइम पिक्चर दिया गया है। एवोपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, मशीन का डायग्राम और रियल टाइम पिक्चर। आगे बढ़ते हैं और हम स्टेज 6 पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पूरा जो मॉडल है ये दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा रेप्लिका बनाया गया है, पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है ये दिया गया है।
एवापोरेशन के मशीन के टैंक के अंदर कैसा है ये भी दिखाया गया है, लिखा हुआ है। पूरा ये टैंक जो है उसका पूरा खड़ा किया गया है। बहुत कुछ है, इट्स अनबिलीवेबल। एक अलग तरीके से ही इस म्यूज़ियम को तैयार किया गया है। शुगर म्यूज़ियम इसका नाम देगा। आप देख सकते हैं कि कई सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर भरे हुए हैं। दे नो कि यहाँ पर किस तरह से उनको शुगर के विषय में जानकारी मिलती है, मॉरिशस की हिस्ट्री मिलती है। और इधर मड फिल्टर, ये देखिएगा पूरा का पूरा यहाँ पर मड फिल्टर जो है ये रखा गया है। और केमिस्ट लेबोरेटरी ये भी आप कर सकते हैं। मड फिल्टर, एवापोरेटर्स, ये जो मैंने पहले दिखाया था आपको, ये एवापोरेटर्स है। किस तरह से इसमें पाइपिंग है, मशीन्स है, किस तरह से ये काम करते हैं, ये सभी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आपको टैंक के वैक्यूम पेन्स के अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है You may either pass through the vacuum pens or walk around outside them। तो यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, वैक्यूम पेन्स के अंदर कैसा है ये देखते हैं। ऊपर देखते हैं। ये वैक्यूम पेन्स है और यहाँ पर काफ़ी जानकारियाँ जो है ये लिखी है। एक पेन से हम निकल गए हैं, दूसरे वैक्यूम पेन में आ गए हैं। वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर लिखा है जस्ट लाइक अ कुकिंग रेसिपी। अभी इसके अंदर हम खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। कस्टम ऑफ शुगर क्रस्ट, ये भी आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। समय हमें इतनी मोहलत नहीं दे रहा है कि हम ज़्यादा जानकारियाँ आपको दे सके, लेकिन हाँ कुछ जानकारियाँ जो है जैसा लिखा है उस पर हम फोकस करते हैं। तो उसको आप उस समय के लिए पॉज कर सकते हैं और फिर आराम से जूम इन जूम आउट कर कर आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प जानकारी हैं। लाइव यूँ कहें कि मॉरिशस से हम ये जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए ये सभी यहाँ पर बनाया गया है। ANB शुगर
और सी शुगर देखिए। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री, the sugar molecule, sugar crystal, white sugar, roll of refiners, जो बोट मैंने पहले दिखाया था ये ऊपर से अब आप देख सकते हैं। ये है स्पेशल शुगर, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के जो चीनी है इसको यहाँ पर बना कर रखा गया है। और ये कौन कौन से चीनी है इस पर लिखा हुआ है। द स्टैंडर्ड डेमेरारा, डार्क मस्कोवाडो, मोलासिस शुगर, ड्राई डेमेरारा, फाइन डेमेरारा, गोल्डन बेकरी, गोल्डन पेस्टा, कॉफ़ी क्रिस्टल्स, गोल्डन ग्रेनुलेटेड शुगर, लाइट मस्कोवाडो, स्पेशल रोज, फाइन गोल्डन कास्टा, डार्क ब्राउन सॉफ्ट, लाइट ब्राउन सॉफ्ट, एक्स्ट्रा ड्राई स्पेशल रो कास्टा। ये सभी यहाँ पर अलग अलग शुगर्स जो है ये रखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं 7th सेक्शन की ओर। 7th स्टेज में क्या कुछ है ये नीचे जाने पर पता चलेगा। तो 7th स्टेज में लोकल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मॉरिशस की बातें हैं। क्या कुछ ये कर रहे हैं, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिटर्न टू द अर्थ। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, स्टॉप फूड वेस्ट। ये आप पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। रीयूज़ और रिसाइकल पर किस तरह से मॉरिशस का जो फोकस बना हुआ है, किस तरह से ये रीयूज़ और रिसाइकल पर जोर दे रहे हैं, ये आप देख ही सकते हैं। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च जो है ये किया गया है और सारे के सारे इस म्यूज़ियम में
दिए गए हैं। सभी कुछ नहीं दिखला सकते, लेकिन कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक हम लेकर आए। और ये है मॉरिशस द्वीप का जो रेप्लिका है। बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसे बनाया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये अलग अलग मिट्टी जो है इसे दिखाया जा रहा है, कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, का क्या नाम है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर इधर अलग अलग वैरायटी के गन्ने ये दिखाए गए हैं, कौन सा गन्ना क्या नाम है उसका, किस तरह से उसको बोया जाता है, किस तरह से उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ये सभी जानकारियाँ जो है अलग अलग किस्म की जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। देखिए अलग अलग गन्नों को यहाँ पर किस तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। The identity card of sugarcane. फिर इधर आप देख सकते हैं जो फूल है शुगरकेन के, इनको किस तरह से दिखाया जा रहा है। बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ मॉरिशस के इस शुगरकेन या शुगर म्यूज़ियम में दिया गया है। अगर कभी अवसर लगा तो आप इस ज़रूर आइएगा। ये सभी लोग जो चीनी के साथ में जुड़े हुए रहे हैं मॉरिशस में, साइंस वगैरह जिन्होंने किया। अब ये देखिए, सोच रहे होंगे आप कि ये क्या है, तो ये क्रिस्टलाइजर्स है, इस पे चीनी जमती है। यहाँ पर लिखा है 2 ओपन क्रिस्टलाइजर्स, देख सकते हैं आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने कभी इसे देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। सबसे ज़रूरी गन्ना काटने वाली छुरी, अलग अलग छुरी, अलग अलग धार, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखकर लगाया गया है। ये भी छुरियाँ हैं भाई, लोहे की बनी है, पूरी लोहे की है ये। आखिरी पड़ाव में नंबर 8 द शुगर रूट।
और ये हम यहाँ बोट तक पहुँच आए हैं। जल्दी से आपको दिखा देते हैं, ये शुगर रूट्स के विषय में है, किस तरह से बोट्स जो है मॉरिशस से निकलते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, किस तरह से। और फिर ये है इंजन गाड़ी, बहुत ही सुंदर इसे यहाँ पर डिस्प्ले पर रखा गया। एक बाहर भी हमने आपको दिखाया था शुरू करने से पहले। ये पानी में कॉइन्स वगैरह भी दिख रहे हैं भाई। ये तो अलग ही कथा है, लेकिन फिलहाल इधर ये जो बोट है इसके अंदर आते हैं। किस तरह से लोग इसमें काम करते थे उस दौर में। बहुत कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ये वैसी की वैसी ही इसे प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये चीनी का जहाज़ जगह जगह पर चीनी पहुँचाने का काम करता। ये बैरल्स वगैरह जो हैं शराब वगैरह के लिए, वाइन वगैरह के लिए। देखिए अलग अलग वाइन, कोई भैया एकदम खुश है। उस दौर में जो बनाया जाता था, रम इत्यादि ज़्यादा बनते थे और मलासिस, साथ में ये गोल्डन बेकरी रम है ये, और न्यू ग्रोव रम है ये डिस्प्ले पर रखा गया है। यहाँ पर इसे कोई लेकर भाग नहीं सकता, ये चिपकाया गया है। और ये बैरल जो है जिसमें ये सभी कुछ बनकर तैयार होता था, बगाज या मगाज, जी हाँ, से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी जो टूर है जहाज़ से शुरू हुई, जहाज़ पर ख़त्म हुई, आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे आप शेयर कर सकते हैं। याद रहे ये मॉरिशस की बातें हैं, फिजी से काफ़ी मेल खाती है। अगर आप अग्री करते हैं, अगर आप सहमत हैं हमसे, तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। कोशिश किया कि आपको हम ये टूर दिलाएं, खुद भी घुमा, आपको भी घुमाया है। शुक्रिया। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। काफ़ी आर्टिकल्स हमने इसमें दिए हुए हैं जो आप पॉज एंड प्ले करके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज ये ज़रूर आप बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, तो थैंक यू साथ देने के लिए। अच्छा लगा यहाँ पर भ्रमण करने के बाद में, काफ़ी कुछ ज्ञान हमारा बढ़ा है और आशा यही है कि आप भी इसे शेयर करेंगे। 1 घंटे का ये वीडियो है, जितनी हो सकी हमने उतनी कोशिश की है कि आपको हम काफ़ी जानकारियाँ यहाँ से दे सके। जैसे कि हम रोज़ाना कहते हैं कि फिजी और मॉरिशस का जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हमारा जो इतिहास है, ये काफ़ी मिलता जुलता है। किस तरह से ब्रिटिश ने हमारे पूर्वजों को लाकर फिजी में बसाया, उसी तरह से यहाँ मॉरिशस में भी किया गया था और गन्ने की किसानी उसी तरह से की गई थी। तो वो तो बात अलग, लेकिन यहाँ पर गन्ने की किस तरह से फार्मिंग होती है, शुगर किस तरह से बनाया गया है, फैक्ट्री का पूरा नक्शा, ये सभी कुछ हमने आपको दिखाया। पसंद आया हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोनियल का प्यार, नमस्कार, खुदा हाफिज़।